बहुत प्यारी लाइन है, आई कैन नॉट वेनिश द डार्क फेज या डार्क पर्सन ऑफ माई लाइफ और द टफ, है ना, द फ्रिजाइल पार्ट ऑफ माई लाइफ, डार्क टफ फ्रिजाइल वॉट एवर यू राइट, आई कैन नॉट वेनिश इट, आई कैन रिड्यूस, I can reduce the intensity and frequency of it. ये बहुत प्यारी बात सिखा रहा हूं मैं आशी, मतलब मैं कम दुकान ही ले लूं मिठाई की तेरे पापा से इस बारे में। तो तू समझ रही है, आई कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। व्हेन आई से अबाउट आई कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगली बार जब तू परेशान होगी ना, तो इस लेवल का नहीं होगी जिस लेवल का आज हुई है। ये ब्यूटी है इसकी, अपने आप को एक्सेप्ट करके सुधारने की ब्यूटी है कि अगली बार जब तू परेशान होगी तो इस लेवल का नहीं होगी, ए जिस लेवल का आज हुई है। और दूसरी ब्यूटी क्या है मेरी बच्चे की, तेरे परेशान होने की फ्रीक्वेंसी दिन पर दिन कम होती जाएगी। मतलब कि तू आज अगर हर महीने में एक बार परेशान होती होगी, है ना, आज अगर तेरी फ्रीक्वेंसी महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार होगी, तो फिर ये 6 महीने में एक बार हो जाएगी, धीरे धीरे करके ये 8 महीने में। और तुम भरोसा नहीं करेगी आशी, मतलब भरोसा करना पड़ेगा तुझे, क्यों नहीं करेगी इस बात पे। मैं जोया से पूछता हूँ इवेंचुअली कि जोया, मैंने इस बार जो टीवी तोड़ा है, इससे पहले कब गुस्सा किया था? कहते इससे पहले 3 महीने पहले किया था, 4 महीने पहले। अच्छा, मैंने उससे पहले, तेरे उससे पहले 2 महीने पहले किया था। मैंने कि इसका मतलब सुधार हो रहा है। हो रहा है। अब मैं खुद को चक्कू थोड़ी मार लूंगा यार कि मुझे गुस्सा आता है इस वजह से, मैं सुधार कर तो रहा हूं, समझ रही है ना। और दिक्कत ये है कि अगर मैं अपनी केवल एक ही आइडेंटिटी मानता क्या, कि मैं शांत स्वभाव का श्री राम हूं, तो मैं अब तक कूद जाता छत से। पर मेरी बहुत सारी आइडेंटिटी है ना, मेरी आइडेंटिटी बहुत सारी कैसे है कि भाई मैं अच्छा टीचर हूँ, हाँ हूँ, मैं एक अच्छा पति हूँ, मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बाप हूँ, अच्छा हूँ, अपने दोस्तों के लिए अच्छा हूँ, कुछ चीजों में खराब हूँ, हाँ, कि पति परफेक्ट नहीं हूँ, नहीं हूँ, इनमें से कुछ भी परफेक्ट नहीं हूँ, नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार गुस्सा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया कहे कि भाई तू हफ्ते में एक बार शराब पी लेता, हाँ पी लेता हूँ, तेरे बाप की। नहीं समझ रही पॉइंट? समझो पॉइंट क्या है कि अगर मैंने कोई एक आइडेंटिटी बना ली अपनी किसी एक दिन, दुनिया को मुझे दबाना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। हाँ, आप सेल्फ डाउट पे आ जाते हो। आप सेल्फ डाउट पे आ जाते हो पहला, और जब आप सेल्फ डाउट पे आते हो तो उसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या होती है? वो वर्ल्ड जिसमें तू अब तक गई नहीं है आशी, जो तू जाएगी कॉलेज के टाइम पे, वो वर्ल्ड बेटा, वो तुम्हारी फ्रिजिलिटी जब देखता है ना, और सबसे पहली बात बताना याद रखना, वो लोग सबसे ज्यादा फ्रिजाइल होते हैं जो फ्रिजिलिटी बताने में डरते हैं, पता है ना? नहीं समझ में आया? तो एक्सेप्ट नहीं करते, इनसिक्योर होते हैं। नहीं नहीं, सुन ऐसे समझ, घर के बाहर लिपाई पुताई कराते रहते हैं वो लोग, और जो घर के अंदर पक्का घर ना हो, वो ज्यादा ताकतवर हैं, या वो लोग हैं जिनके घर की बाहर की दीवार पे तो दिख रहा है कि डेंट आ रखा है, पर अंदर दुनाली रखी हुई है? अंदर दुनाली वाले मार गोली छेद कर देंगे पेट में। द पॉइंट इज कि जब तुम अंदर से अपने साथ हारमोनी में होते हो ना, तुम्हें अपनी फ्रिजिलिटी दिखाने में डर नहीं लगता। तुम कहते हो हाँ यार, मैं तो कहता हूँ भाई आज भी मुझसे कोई कोई भूत से डर लगता है बहुत। अब इस पे कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो मेरे को मेरी बेइज्जती नहीं होगी, क्यों नहीं होगी पूछ? क्योंकि ये अकेली मेरी आइडेंटिटी है ही नहीं। बट जिस दिन मैंने इसको अपनी अकेली आइडेंटिटी बना ली, उस दिन मैं कहूंगा मुझे डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, चाहे मैं, समझ रही है, चाहे मैं कांप के मर जाऊं। सो द पॉइंट इज, मैं फिर बता रहा हूं कि जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं, उस दुनिया के लोग फ्रिजिलिटी देख के, इंसान का बच्चा ऐसी चीज है जो फ्रिजिलिटी समझ के फिर उसी पे चोट मारता है, और तुम जितनी छुपाने की कोशिश करोगे उतनी मारेगा। और जिस दिन तुम खुद के साथ हारमोनी में आ गए, उस दिन किसी का बाप तुम्हें कुछ करके दिखा दे। मैंने बोला था ना, दीपावली पे वो पटाखा नहीं बनना है जिसकी सुतली बाहर निकली और लोग मजे के लिए फोड़ रहे हैं, वो पटाखा बनना है जिसकी सुतली जल गई और अब वो कभी फट सकता है, कोई पास में ही नहीं आएगा कि साला अगर ये फट गया तो क्या होगा। यू आर हल्क, एंड वॉट हल्क हु हैज कंट्रोल ऑफ हर सेल्फ। जब चाहे तब बन सकती है, जब चाहे तो नहीं बनेगी। आया समझ में? तू जब, तेरे को कभी भी ये नहीं समझना है कि आशी खुद को प्रेशर में लाना बंद करना है, नहीं। तुझको ये भी नहीं समझना है कि अच्छा करने की इच्छा खत्म करनी, नहीं नहीं। तुझको ये समझना है कि ये रेगुलेट करना है। मैं जब चाहूंगी तो खुद को प्रेशर में भी ले आऊंगी, खुद को अच्छा करने की इच्छा भी कर लूंगी, और जब चाहूंगा, मैं आज भी बता रहा हूँ मेरी बच्ची, आज भी जब मैं चाहता हूँ तो खुद को गरिया भी देता हूँ कि क्या कर रहा है, कुत्ता है क्या, तमीज से काम नहीं करता सुअर। बट उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हर समय ऐसा कर रहा हूँ। दूसरा, और मेरा छोटा वाला मानव ये समझता है कि बड़ा वाला कह रहा है, पर कोई बात नहीं यार, अपन ने मक्कारी करी भी तो थी।
समझ रही है ना? वो बड़ा वाला कहता है यार अपन ने मक्कारी करी भी तो थी, क्या बदतमीजी थी यार, अपन कर भी तो नहीं रहे थे काम, अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। समझ में आया बेटा? सो क्या कम करना है जिंदगी में? इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम करनी है। खत्म नहीं होगा बेटा, किसी का खत्म नहीं होता, कुछ खत्म नहीं होता। समझ गई? Yes.